explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of grammar, and the name of the chapter is Adjectives, Degrees of Comparison, right? So in this chapter, we all are going to read about the adjectives, degrees of comparison. So let us begin with the chapter and see कि यहाँ पर हमें क्या क्या बताया जा रहा है. So, in the beginning, they say, read the following sentences carefully. सबसे पहले इन sentences को ध्यान से पढ़ते हैं. Murali is a tall boy. Hitesh is taller than Murali. Abhinav is the tallest of the three. Right? So, you must have noticed that adjectives changes forms tall, taller, tallest. तो हमने यहाँ पर देखा कि adjectives अपने forms change करते हैं जो कि है tall, taller और tallest to show comparison, ताकि comparison दिखाया जा सके. These are called degrees of comparison. इसीलिए हम इन्हें degrees of comparisons के नाम से जानते हैं. Now, there are 3 degrees of comparison. तो totally 3 degrees of comparison होती है. जैसे कि they are positive degree, comparative degree and superlative degree. तो 3 degrees of comparison है positive, comparative and superlative. Let's read all these 3 degrees in detail. So, first of all, we have the positive degree. तो अब ये positive degree आखिर होता क्या है? This expresses quality of a person or thing. कि जो पॉजिटिव डिग्री है ये एक पर्सन या फिर एक थिंग की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है. नो कंपैरिजन इज मेड. किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है. राइट? सो एग्जाम्पल्स हैं ही इज अ गुड बॉय, आई हैव अ बिग बैग. राइट? सो ये सभी एक्सप्रेस करते हैं पर्सन या फिर थिंग की क्वालिटी, और जिसमें कोई कंपैरिजन हम नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रहे होते हैं या एक ही थिंग की बात कर रहे होते हैं. राइट? नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव डिग्री. अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है? लेट्स फाइंड आउट. सो व्हेन कंपैरिजन इज मेड between two people or things, it indicates a higher degree of quality than the positive. कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो दो लोगों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में, राइट, तब हम एक पॉजिटिव डिग्री से एक एक्सटेंसिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एक हायर डिग्री का यूज़ करते हैं. राइट? जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. बेसिकली जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में काउंट किया जाता है. राइट? सो एग्जाम्पल्स हैं नीलू लुक्स मोर ब्यूटिफुल देन प्रीति. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर. राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज सुपरलेटिव डिग्री. सो अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लेट्स फाइंड आउट. When comparison is made among 3 or more people or things, it indicates the highest degree of quality. कि जब कंपैरिजन किया जाता है 3 या फिर 3 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तब वो एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को शो करता है. राइट? यानी कि सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए, जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो एक हायर डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ की जाती है जिसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री. राइट? सो एग्जाम्पल्स हैं करण,
is the tallest boy in the class. Varsha is the most beautiful girl in the class. Right? So, now we have things to remember. Let's see what are they. So it is the comparison must be between two similar things. कि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, हम की तुलना करते हैं, तो वो एक ही लाइक दो सिमिलर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, राइट? सो अब अगर शॉर्ट में बताया जाए 3 डिग्रीज के बारे में, तो होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री इज द वन जिसमें नो कंपैरिजन इज मेड, कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है. सेकंड इज द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज द डिग्री जहां पर हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स, राइट? नेक्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री जहां पर हम दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, right? That is to be known as the superlative degree. Correct? Now, let's move ahead to the other things. So, here we have the formation of comparative and superlative adjectives. तो अब हम comparative और superlative adjectives को कैसे form करते हैं? Let's read this. So, we have some kind of rules. Let's see what are they. So, rule number 1. Generally, we add ER to the positive to make comparative and AST to the positive to make superlative, right? तो हम क्या करते हैं यूजुअली, जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उनमें ER ऐड करते हैं, राइट? ताकि वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज हो सके. कुछ में हम EST ऐड करते हैं ताकि वो अपने सुपरलेटिव्स में चेंज हो सके. करेक्ट? Let's read the examples and get a better idea. So it is fast, faster, fastest. Low, lower, lowest. Slow, slower, slowest. Young, younger, youngest. Soft, softer, softest. Correct? Now, next we have rule 2. Let's read what this rule 2 says. If the positive ends in E, use only R to form comparative and ST to form superlative. कि अगर कोई वर्ड ऑलरेडी E पर खत्म हो रहा है तो हम ER को ना ऐड करके सिर्फ R ऐड करेंगे और EST को ना ऐड करके सिर्फ ST उसके एंड में ऐड कर देंगे ताकि हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को बना सके. So let's read the examples. It is large, larger, largest. Brave, braver, bravest. Close, closer, closest. Noble, nobler, noblest. Safe, safer, safest. Right? Next, rule 3. So, अब ये rule 3 क्या कहता है? Let's find out. If the positive ends in Y and there is a consonant before it, change the Y to I and then add ER and EST to it. So, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री Y एंड हो रही है Y पे और उस Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हम उस Y को I में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें ER और EST को ऐड करेंगे, राइट? सो वी हैव एग्जाम्पल्स ओवर हियर. इट इज बिजी, busier, busiest. Dirty, dirtier, dirtiest.
easy, easier, easiest. Heavy, heavier, heaviest. Lovely, lovelier, loveliest. Right? Now, we have some points to remember, and it is phrases like more, better are incorrect because they unnecessarily combine two comparative forms. तो phrases जैसे कि more better ये गलत है, right? क्योंकि more और better दो अलग अलग comparative degrees हैं जिनको हम जबरदस्ती combine कर रहे हैं, right? So हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही comparative degree का यूज करेंगे. Clear? So this is wrong. Now, we have rule number 4. Let's see what this rule number 4 says. If the positive ends in Y and there's a vowel before it, add ER and EST to form comparative and superlative. कि अगर कोई पॉजिटिव वर्ड एंड होता हो Y पर और उसमें उसके पीछे एक वोवेल हो तो हम सीधा ER और EST ऐड कर देते हैं उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स में. जैसे कि एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट. शाई, शायर, shyest. Right? Now, we have the next thing, which is rule number 5. Let's read this rule also. If a positive adjective ends with a consonant with a vowel before it, double the last letter of the positive before adding AR or AST to form comparative and superlative respectively. तो अगर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड किया जाता हो एक कॉन्सोनेंट से जिसके पहले एक वोवेल आ रहा हो, राइट, तो हम उसे डबल कर देते हैं, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं जिससे पहले कि हम उसमें ER या AST को ऐड करें. जस्ट लाइक वी हैव द एग्जाम्पल्स डिम, डिमर, डिमेस्ट. फैट, fatter, fattest. Hot, hotter, hottest. Thin, thinner, thinnest. Big, bigger, and biggest. Right? Now, we have rule number 6. Let's see कि ये rule number 6 में हमें क्या बता रहे हैं. So it says, there are some adjectives of more than 2 syllables. Use more to form comparative and most to form superlative. तो कुछ adjectives हैं जिनमें 2 से ज़्यादा syllables होते हैं, right? और हम उन्हें कैसे अपने उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स में चेंज करते हैं जस्ट बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. सो लेट्स रीड द एग्जांपल्स. इट इज फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. इंटेलिजेंट, more intelligent, most intelligent. Active, more active, most active. Beautiful, more beautiful, and most beautiful. Correct? Now, we have rule number 7. So it says there are some adjectives that have irregular comparative and superlative patterns. तो कुछ एग्जेक्टिव्स हैं जिनमें इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स है, यानी कि उनका फॉर्म पूरा ही चेंज हो जाता है.
जैसे कि एग्जाम्पल्स आर many, more, most, much, more, most, little, less, least, bad, worse, and worst. Right now, we have some points to remember. Let's see what are they. Use then after comparative degree of adjectives. कि comparative degree of adjectives के बाद then का use करना mandatory है. However, some of the comparative adjectives such as inferior, superior, junior, etc. are followed by to. हालांकि कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनके बाद हम टू लिखते हैं, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर और जूनियर. राइट. नेक्स्ट, यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं एडजेक्टिव्स की, तब हमें द का यूज करना होता है. करेक्ट. सो that was all about the chapter. I hope you all are clear with it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.